आमर्दन करे, फिर कस्तूरी के चंदन से उबटन आदि लगावे। देखिए भाई, भगवान की मालिश तो करना पड़ेगी। जैसे आप अपने छोटे बालक की मालिश करती है ना, इस समय तो हमारी माताएं पता नहीं वो तमाम आजकल मालिश की चीजें आने लगी हैं। पहले तो हमारे पुराने टाइम में तो सरसों के तेल में गरम करके और जाड़े में लहसुन डाल के अपने छोटे छोटे बच्चों की मालिश किया करते, अजवाइन डाल देती थी जाड़े में। अब तो क्या आने लगे भैया, नहीं दवाई नहीं, कुछ सेट आता है बच्चों की मालिश में, क्या बोलते हैं उसे जी, और कहते हैं तमाम आने लगे। अब तो कई प्रकार की हमारी माता सिंथेटिक। अच्छा, आजकल हमारी माताएं अपने बच्चों को अपने आंचल का दूध भी बहुत कम पिलाती है। मुश्किल से 1-2 महीना आंचल के दूध, अपने आंचल से दूध पिला के बच्चों को अलग, और डब्बे का दूध चाल कर, कहीं हम कमजोर ना हो, हमारी सुंदरता में खिन्नता ना आ जाए। कैसी माता हो, अपने बच्चों को भी आप दूध नहीं पिला सकते। महाराज, हमने तो 2-2 साल अपनी माँ का दूध पिया है। ए मज्जा बड़ो है वो, नहीं पुराने टाइम में आपने देखा बड़ा हो हट, आपको ध्यान हो, बड़े बच्चे सियाने हो जाते तो माताएं कुछ मिट्टी लगा लेती थी अपने स्तन से, या मिर्ची वगैरह का पाउडर, बच्चा आएगा दूर हो जाएगा। जी महाराज, लीवरी आप समझ सकते हैं। अब तो जी पेशर ही नहीं है, हमारा सब खत्म, सिस्टम ही खत्म हो गया। चलिए मैं कथा की ओर आता हूँ। के बिहारी उत्तम गंध से बासित शुभ जल से मंत्रों उच्चारण पूर्वक निलाकर पाद्य अर्घ एवं आचमन अर्पण करें। हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमशः चढ़ावे। पीठ को दिव्य वस्त्र उड़ावे, पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से भगवान की पूजा। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधार कर श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि निवेदन कर दे। भगवान को क्या शुद्धता चाहिए, धूप बत्ती, दिया बत्ती और शुद्ध घी और शुद्ध फल, दगेले फल। हम लाते तो हैं, पैसा तो देते हैं ना। छठ के हमें 10 केले की आवश्यकता नहीं है। अगर 10 केले अगर 20 रुपए में आते हैं तो हम 2 ही केले ले जाएंगे, लेकिन भगवान को शुद्ध चढ़ाएगा। मैं किसी का बुरी कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान के लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम 1 किलो पेड़ा ले जाएं, लेकिन हम 10 ग्राम पेड़ा लेके आए, उसका स्वाद शक्कर न हो, उसमें शक्कर न भरी जाए, शुद्ध हो, शुद्ध। बल्लू भैया, पेड़े में शक्कर नहीं। शनिवार को तुम लाए थे ना बल्लू भैया, कह दूं भैया, बोल दूं, शक्कर ज्यादा थी। बोलो जी, तुमने दिया तो था, मैंने बड़े भाव से दिया कि बल्लू भैया का पेड़ा मैंने लाओ देखता हूँ, मैंने तोड़ा तो उसमें शक्कर ही शक्कर रखी। मेरे भैया ले मारे चीज वो बांटो, चीज वो देखो। ज्यादा पैसे वाले धन वाले बन के कुछ नहीं मिलेगा भैया। मैंने तो हर चीज को देखा, मैंने हमने जीवन में सब कुछ देख लिया। बल्लू भैया बेटा, भले ही कम पैसा मिले लेकिन शुद्धता से मिले। अपनी साख हो, अपना साख मत। बालाजी धाम में आते हो, बाबा की साख है, चौरे में है सर। यहाँ भगत जी भी चौरे में बैठते हैं। भगत जी कमरे के अंदर नहीं बैठते। भगत जी के लिए वो कौन सी गुफा कहते हैं, गुप्त गुफा नहीं है, चौड़े में वार्तालाप है। आप समझ में आए कि नहीं? भगत जी कभी नहीं कहते कि दादाजी को एकांत में बुला के बात करूं, नहीं नहीं।
चाहे मंत्री आ जाए, संतरी आ जाए, छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, मैं एक समान ही बात करूंगा सर। अपनी पहचान बना, अपना सिक्का झल लग जाए। नहीं महाराज, टाटा का गोल्डन है तनिष्क, आप तनिष्क के आभूषणों को कहीं भी ले लो, आप पूरे भारत में चले जाओ, उसी कीमत में खरीदी हो जाएगी। सिक्का आप किसी गलत श्राप के पास चले गए तो आपके आशीर्वाद दिए, खुश रहिए। आभूषण नकली निकल गए तो आपका पैसा बेकार चला, बेकार चला। अपनी साथ पहचान बनाओ, और जब पहचान बन गई ना तो वो पक्की रखना है, जब तक जीना है पहचान बना के जीना है। बदलना नहीं है, पाला नहीं बदलना कि आज इधर कल उधर, ऐसा पाला हमेशा एक। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एक वरुणदेव की जगह जहां बहुत दिन से खाली पड़ी है, वो वरुणदेव थे किसी अन्य स्थान से जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे पता पड़ा। तो इसकी पूर्ति भैया, आप जिस ब्राह्मण को जो सदमार्गी हो, धर्म मार्गी हो, नीति मार्ग बदले नहीं जाते। अपने बड़प्पन के लिए अपनों को छोड़ा नहीं जाता। अपने छूट गए तो नई जगह अपने बनाने में आपके भगत जी को भी कई वर्षों लग जाएंगे। अब तो 70 साल की उम्र हो गई, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा जीवन और बचा है, जब तक बना भी नहीं पाएंगे, जब तक पूरा काम ही बिगड़ जाए। अपने घर को मत कभी छोड़, अपना घर छोड़ दिया बेघर हो जाओ। आप दल बदलू कहलाओगे, आप दूसरी पार्टी में जाओगे तो आपको अच्छे भाव से नहीं कि वही है। हमेशा एक, चलिए मैं कथा क्यों ना, दशांग अथवा, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण बोले दशांग अथवा अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखे, प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति भी करें। तदंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्थ निवेदन करें। भगवान को पलंग पर सुला दो, भगवान को। अरे भैया दर्शनार्थी है, क्या करोगे? अमावस्या है, अब बढ़िया मौसम साफ हुआ है तो मेला तो पड़ेगा आपको। सवेरे तो ठटोर रहे थे भाई सब। हाँ, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण बोले द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। द्वादशी या पूर्णिमा के दिन मुझे गौ के दूध से स्नान कराया। जय हो बाबा। अब जहां क्या बिगड़ रहा है? गाय तो सबके घर में है, नहीं है, पर आजकल तो भैंस बांध के रखी है सबने। गाय तो लठ खाती खाती रोड पे घूम रही। देखो जी, अच्छा नहीं किया। गाय इस समय लठ खा रही है। गाय को आप अपने पास नहीं रख सकते। अरे पहले तो खिरक के खिरक, खोल के खोल गाय से भरे रहते थे। आज तुमको क्या हो? भैंस, आप 1 लाख की भैंस लाते हो, बीमार पड़ जाए तो 1 लाख की चोट आपको तुरंत पड़ जाती है, ठीक है? गाय गौ माता को लाओ, 2, 4, 5 हजार रुपए में इस समय तो आपको बढ़िया से बढ़िया गौ मिल जाएगी, जो दूध भी देगी और जिसमें भगवान का वास भी रहता है और जो देवताओं का वास भी रहता है, और तुम्हारे घर में लक्ष्मी की वर्षा भी करेगा। लक्ष्मी रूपा है गौ। गौ कैसी है? लक्ष्मी रूप। लक्ष्मी को निकाल दिया,
बैलों को भी निकाल दिया, काला धन, ब्लैक धन आपने अंदर रखा है। काली भैंस, भैंस देखिए नाम लो, भैंस कैसा बेसुरा लगता, भैंस बेसुरा लगा ना। गऊ, गाय, वाणी में ये अंतर है। गऊ, गाय और भैंस कैसी भी, आप भैंस से भैंस, भैंस ये हो गाय माता, गाय माता, गौ माता, धरती माता, भारत माता, भारत माता, माता प्रधान भारत राष्ट्र है, हमारा देश है, धरती माता। जो मनुष्य अज्ञान के मास में, अंत में बात आती है महाराज, जो मनुष्य अज्ञान के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा सूत जी से, हे सूत जी मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है, शहद और शक्कर से स्नान कराता है। मेरी माता सुन ले, विठल भाई तो सबके घर में ही होंगे। पूर्णिमा के दिन दूध गौ का और पूर्णिमा के दिन महाराज गाय के दूध से मुझे स्नान कराता, बड़े पापों से मुक्त हो जा। हे सूत जी, जो मनुष्य मुझे अगन के महीने में मधु और शक्कर से स्नान कराता है, वो स्वर्ग लोक से इस लोक में लौटने पर राजा नहीं। हमारे बाबा ही में महाराज जी की सामर्थ्य है कि राम मिलाए और राजपद दे, भगवान को भी मिलाते और राजा भी बना दिया सुग्रीव। ध्रुव ने महाराज जी इस पर बहुत शंका जाहिर की कि महाराज राजा तो नरकगामी है, कि वो राजा मैं उनको कवच के रूप में नहीं रहता हूँ, वो नरक में जाए, परंतु मैं किस राजा को राज्य देता हूँ उसकी मेरे निष्कपट, निश्चल, निष्पाप होकर, लेकिन राजा बनने के लिए नहीं, आप अपना कर्तव्य कीजिए। ये भगवान के ऊपर है कि वो आपको क्या बनाते हैं और क्या नहीं। अर्थात जो अगेन महीने में मुझे दूध से निलाता है, भगवान ने कहा सूत जी अगेन के महीने में जो मुझे दूध से निलाता है वो स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मदगणों पर विजय पाता है। चंद्रमा, इंद्र और रुद्र और मृतगणों पर विजय प्राप्त करता है। जो उपासक मार्ग शीर्ष अगेन के महीने में शंख में तीर्थ जल लेकर उसको एक बूंद से मुझे निलाता है, शंख में लेकर, शंख से वो अपने समूचे कुल को तार देता है, वो समूचे कुल को तार देता। एक बात बताओ, आप ये बात नहीं समझ पाते। एक संत, एक महापुरुष, एक व्यक्ति, एक भक्त आपके समूचे कुल क्षेत्र को और राष्ट्र को पार लगा सकता है। ये उसके अंदर क्षमता होती है। किसकी? भक्ति की। हनुमान जी ने रावण से यही कहा था, रावण देखो तुमने जो कुल विचार जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अपने कुल की ओर देखो, और जिसने अपना कुल संभाल लिया, मैं कहता हूं उसका पूरा संसार संभल गया। बोल बोलो जी महाराज की जय। अर्थात वो अपने समूचे कुल को तार देता। प्रहलाद जी को कितनी
तकलीफ दी हिरण्यकश्यप ने। जब भगवान नरसिंह अवतार हुआ और खम्भे से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को आधी देहरी में रखकर, न रात था न दिन, न घर था न बाहर, और अपनी गोद में रख के, और जब भगवान ने चीर दिया, प्रहलाद आ गए, प्रभु यो तो मेरे पिताश्री ने बहुत पाप किए हैं, आप क्या अपमान किया, मेरी अंतिम इच्छा है मेरे पिता को मुक्ति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें। बेटा पुत्र प्रहलाद, तू राक्षस कुल में एक मेरा भक्त जन्मा है, अरे तू एक कुल की बात क्या करता है, मैं तेरे 7 कुल तार दूंगा, और तू एक की क्या करता है, मैं तेरे पिता को अपना बैकुंठ में ले जाऊंगा। बोल बालाजी महाराज की जय। एक भक्त जन्म जाए पूरे क्षेत्र को तार सकता है, गारंटी देता हूं, उसकी भक्ति में वो शक्ति होना चाहिए। उसकी वाणी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आप अपने प्रण पर बिल्कुल निष्ठावान है तो मैं कहता हूं कि ये संसार आपके लिए सुगम और सरल है, नहीं तो ये संसार कांटों भरा जाल है आपके लिए। जय हो। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि हमारे कुछ भक्त संत नेक में डर जाते हैं, कोहरा आ गया सवेरे, डर रहे महाराज नहीं निकलेंगे, अंधेरा छाया है। सूरवीर इसकी चिंता नहीं करते। जय हो। सूरवीर हमेशा अपने राज्य के हित में और राज्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। ध्यान करो, आपकी सरहद पर -45 टेम्परेचर, लद्दाख, सियाचिन, कैलाश, कश्मीर 45 टेम्परेचर माइनस। वो जवान आज सरहद पर डटे हैं, क्या वो एक ठंड को देख के भाग आएंगे तो दुश्मन हमारे घर में नहीं घुस जाएंगे? तो डरते क्यों हो? ठंड लग रही थी इसलिए नहीं आ पाए। मकर संक्रांति का इतना बड़ा महापर्व, 1 कुंटल दाल डली, उस दिन जाना क्यों नहीं आए? ठंड लग रही है। मेरे बाबा नहीं, आप जैसे सत्पुरुष महापुरुष, आप जैसे भक्त संतों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। जब आपके घर में शादी विवाह हो, आपका कोई निजी कार्य हो, आपके जहाँ कोई घटना दुर्घटना हो, तो आप उस ठंडी ठंड में कैसे दौड़ लगा देते हैं? क्यों भैया, इसमें मैंने क्या कह दिया? ससुराल से नौका आ जाने दो, पहले ही रात को पूरी व्यवस्था, मोटरसाइकिल साहब, 4 पहिया की गाड़ी साहब, और सास जल्दी 3 बजे उठ के बहू जाना है, बहू जल्दी चले गए। जा बालाजी पे ठंड है, आप इन बातों से ही भगवान आपकी परख करता है। आप मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बालाजी से मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओरछा, कई धाम है, रतनगढ़ वाली माता, कराव धाम, दंदलुआ धाम, ईश्वर खो, गिरगाया धाम, कई धाम है। हम कतराते क्यों? ये हो। शादी ब्याह होने दो, छोटे छोटे बच्चों को भी जगा लिया जाता है, जल्दी उठो शादी में चलना है। बैठ गए, पैक होकर चले गए, बड़े कड़कड़ाती ठंडे, और वहां पर आग भी नहीं है महाराज, कुछ नहीं है, वहां बैठे बैठे कपड़े हैं बाहर। लेकिन जाना जो वहां की गैर हाजिरी हो गई ना तो नाइंसाफी हो जाए। भगवान की गैर हाजिरी में नाइंसाफी नहीं।
वो वृंदावन दाम अपारे रटे जा राधे राधे, वो वृंदावन दाम अपारे रटे जा राधे राधे, वो वृंदावन दाम अपारे रटे जा राधे राधे। भगवान स्वयं संबोधित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और हम सभी को मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। जो शंख में जल लेकर ओम से निलाता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में जल लेकर ओम कह के मुझे निलाता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा, हे सूत जी, जो शंख में जल लेकर मुझे ओम कह के निलाता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, ताड़क, बावड़ी और कुआ आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वो सब गंगा जल के समान हो जाता है। कुआ, बावड़ी, तालाब शंख में भर गया वो गंगा जल हो गया। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए बड़ी बात। ये सब गंगा जल के समान हो जाए। जो वैष्णव मेरे क्षण दोदक शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वो तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। जो वैष्णव मेरे क्षणों दोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वो तपस्वी मुनियों सबसे श्रेष्ठ होता है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं। जितने सारे तीर्थ हैं वो शंख में। भगवान ने कहा, हे सूत जी, हे ब्राह्मण, जितने भी तीर्थ हैं मेरे शंख में निवास करते हैं। जिस घर में शंख बजता है दोनों टाइम वो घर पवित्र रहता है। उस घर से व्याधि, कलेश, क्रोध, पाप, दुष्ट आत्माएं शंख की गर्जना से भयभीत होकर बाहर भाग। घर में शंख रखिए और शंख बजाया भी करिए, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया। हे सूत जी, हे ब्राह्मण, जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है उसे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण देवता, हे सूत जी, जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता है। ऐसा करते होंगे सभी, किया कर। सत्संग का मतलब है कि जो बात हमने सुनी है वो हमारी आस्था है, हमें प्रेरणा मिलती है और उसको हमें अपनी क्रियान्वयन में लाना चाहिए। ठीक है, आप डरे डरे घूमोगे भाई पूरे सिंह, बात नहीं बनेगी। मित्र वो होते हैं जो अपने मित्रों के साथ रहते हैं, मित्रों की बात को समझते हैं, मित्रों की बात पर विश्वास करते हैं, मित्रों के दुख सुख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परस्वार्थ राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र हित में बात करते हैं, राष्ट्र के लिए ही जीते हैं और राष्ट्र के लिए ही मरते हैं। अर्थात हे सूत जी, जो वैष्णव बाजों के उच्च सुर और गीत, कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वो जीव मुक्त हो जाता है। कीर्तन, भगवान के लिए कीर्तन बहुत प्रिय है।
आप यहाँ से जाने के बाद ऐसा नहीं हम कथा सुन के आ गए, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। जी कथा हमने सुनी, कथा हमने कही, इस पर अमल करो, इसके साथ गुनगुनाओ, इसके साथ गीत गाओ, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, तब तो बात बनेगी। घर में जाके हम अचित होकर पड़े रहे तो बात नहीं बनेगी। हे राम कथा सुंदर करितारी, हो संशय बिहग उड़ावन हारी। मैं कथा को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी की आज्ञा हो तो कथा तो आनंद में है और आगे अगले मंगलवार को जो प्रसंग आएगा भगवान के पूजन में घटानाद, चंदन पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीप का महत्व है। अभी भगवान की पूजा कैसे की जाती है, ठीक है, जो प्रसंग चल रहा है, आपकी उपस्थिति आवश्यक है। और मेरी वाणी के माध्यम से किसी का मन दुखा हो, आत्मा में ठेस लगी हो, मैं क्षमा चाहूं। बात वही कहूंगा जो ये धर्म की गद्दी कहती है। धर्म की गद्दी पर बैठ के गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप इसी तरह से कथा में आते रहिए।
लगभग 1 बजने जा रहा है। 9 बजे कथा प्रारंभ हुई है, लगातार कथा चली है। आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी निष्ठा, समर्पित भाव देखकर मेरा भी मन और आनंदित हो जाता है और मैं कथा में विभोर होकर बिल्कुल खो जाता हूं। ठीक है, सभी माताओं का मेरा कोटि कोटि नमन, प्रणाम, साष्टांग दंडवत। माताओं के चरणों की रज उठा के आपका ये पुत्र अपने माथे सर पर धारण करता है और मेरे भाई बंधु सगे संबंधी पिता तुल्य बुजुर्ग उनके चरणों की रज को भी उठा के माथे और सर पर धारण करता हूँ। ठीक है, कथा कहने का मुझे अभ्यास नहीं है, लेकिन कथा कहने का प्रयास किया है। कथा कहने का अभ्यास नहीं है, केवल कथा कहने का प्रयास किया है। टूटी फूटी वाणी के माध्यम से ये आपके बेटे ने, छोटे से बालक ने आपके चरणों में भगवत का प्रसाद डाला है। इसको आप प्रसाद मान के अपना जीवन धन्य माने। जय श्री राम, जय बोलिए बालाजी महाराज।